साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सोसाइटी के सेक्रेटरी के सामने, सोसाइटी के गार्डन में, सोसाइटी की साय में, सोसाइटी की मेंबर के सामने, सोसाइटी के सेक्रेटरी से जुबान लड़ाते हो। वाह डक्कू वाह, टंग ट्विस्टर में बात को तुमने ऐसे जोड़ा, गुनहगार के जहन को जोर से मरोड़ा, गुनहगार के जहन को जोर से मरोड़ा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम अरुणाय नमः, ओम खगाय नमः। क्या हुआ? कहाँ? चोर है, चोर। ये देखो। अरे मजदूर है मजदूर। सोसाइटी में रिपेयर वर्क चल रहा है ना, देखो बाम्बू लगा है। ओफो, अब ये बारिश में ये सब काम निकालने की क्या जरूरत थी? पूरा अप्रैल और मई तो लॉकडाउन में निकल गया, और ये रिपेयर वर्क सोसाइटी में बहुत पहले से सैंक्शन किया हुआ है। यू नो, अपने दादर के मकान में भी रिपेयर वर्क चालू हो गया है। सुनो, जब तक इन लोगों का काम खत्म नहीं होता ना, संभल के रहना पड़ेगा। हाँ। है ना? सुनो, देखो ये सोना, कंगन निकालो। अरे ओ क्या कर रहे हो? भूल गई कैसे वो चोर तुम्हारा मंगलसूत्र खींच के ले गया था? खचाक। पता है। मैं जरा राजू को फोन कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो? हाँ आप पापा, हाँ यहाँ पे भी बम्बू घुसा हुआ है। मैं आता हूँ नीचे। अरे इसको ऐसे करके। डैडी क्या कर रहे हो राज? पूरी की पूरी स्कैफोल्डिंग गिर जाएगी। तो मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि खिड़की बंद नहीं हो रही है तो चूहे अंदर आ सकते हैं। अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है? ये जो बम्बू घर में घुसा है उसे हटाना है या चूहे का पिंजरा लगाना है? क्या करना है? डैडी आप एक काम कीजिए, इस बैम्बू पे ना चूहे का पिंजरा लटका दीजिए। अच्छा ओके, ब्रिलियंट आइडिया। सखी स्टोर रूम में चूहे का पिंजरा लेकर। हाँ नहीं, वो जो बाम्बू घुसा है ना घर में, उसके ऊपर चूहे का पिंजरा लगा रहा हूँ मैं। बाम्बू चूहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर वागले? सॉरी, वो कह रहा, मुझे लगा कि पापा है। व्हाट पापा? पापा पिताजी, वडील, बापू, पियो, फादर, डैडी। जी ओके मिस्टर वागले, मॉर्निंग ह्यूमर। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। शोभा प्रॉम्प्ट, जैक्सन रोडवेज और शर्मा ट्रांसपोर्ट की एंट्रीज मैच नहीं हो रही है। चंदू परब के अंडर आते हैं ना ये तीनों अकाउंट? बुक्स में एंट्रीज अलग है और डिजिटल में एंट्रीज अलग है। आपको वो रिपोर्ट नहीं करता? जी स्टॉप इट। ये मंथन की मीटिंग में वो रिपोर्ट करता है। ओके, एक छोटा सा चेंज करते हैं। हमेशा कॉन्वर्सेशन के एंड में ये लाइन होती है, एक छोटा सा चेंज करते हैं। मिस्टर वागले आप सुन रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। पिछले 5 सालों के चंदू के सारे अप्रेजल रिपोर्ट्स मुझे चेक करने हैं, और अब से चंदू मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा फॉर 2 वीक्स, वो भी आज से। कियारा मैडम, चंदू की नानी जो रत्नागिरी में रहती है, शी इज क्वाइट अनवेल, तो चंदू उसे यहाँ अपने घर लेकर आया है। तो नानी के चेकअप के लिए ना उसे वो अस्पताल लेकर गया है। उस बात का ऑफिस के इमरजेंसी से क्या लेना देना? आई वॉन्ट चंदू टू रिपोर्ट टू मी, कम व्हाट मे। वो नहीं कर पाएगा। फिर उसे कहना कि रिजाइन दे दे। नहीं, आई मीन ठीक है, करता हूँ मैनेज। अरे क्या हुआ? ऑल ओके? इतने सुबह क्यों पहुंच जाती है ऑफिस कियारा? दैट्स कॉल्ड पैशन फॉर वर्क राज। तुम्हें याद है नारिमन पॉइंट पे जब मैं ऑफिस जाती थी, सुबह 7 बजे ही पहुंच जाती थी, बाकी स्टाफ के आने के पहले। क्योंकि स्टाफ के आने के पहले अपना काम फिनिश कर लेने में ना एक अलग ही मजा है। You're sounding almost like कियारा। ये चंदू को मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, गधा है एक नंबर का, फालतू में फंस जाएगा मुसीबत में। अच्छा कियारा को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज मैं उसके सामने सच प्रूव करके रहूंगा कि चंदू अपनी नानी को लेकर अस्पताल गया है। No! Yes! No! क्या हुआ? भलाई का जमाना ही नहीं रहा, ऊपर से इतनी गर्मी। इसे क्या हुआ? सेम इशू डैडी। सखी दीदी रोज कुछ नया पोस्ट डालती है, फिर उसकी फ्रेंड अनविता कुछ पोस्ट डालती है, और फिर उसके लाइक ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सखी दीदी का पोस्ट कोई देखता ही नहीं है। तो इसमें ये इतना डिस्टर्ब क्यों हो रही है?
क्योंकि वक्त बदल रहा है ना राज, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड अब मिक्स हो गए हैं। वैसे भी सखी दीदी की पोस्ट एंड स्टोरी ना बहुत चें होते हैं। माइंड यू अथर्वा, एक दिन मेरे पोस्ट को भी बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, देखना। ये कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा आजकल। 100% चंदू मरवाएगा। हाँ चंदू, हेलो। हाँ कहाँ है तू? अच्छा ये शोभा प्रॉम शर्मा रोड में। हेलो अच्छा चंदू, नानी को कौन सी हॉस्पिटल में हेलो चंदू, कट गया फोन। राजू, किसकी नानी हॉस्पिटल में? चंदू की। ओ, राजू, भरली वांगी बनोली लेके जाना। मम्मी अभी नहीं, अथर्व को भेजता ना, उसके साथ भेज दीजिए आप। राधिका, रेडियो की आवाज कम करो ना। धीमे तो है। हाँ राजू, मैं क्या कह रहा था? 1 मिनट, आप कुछ मत कहिए, मैं कहती हूँ। राजू, किशोरी है ना, वो कह रही थी कि जिसके घर में चोरी होती है ना, उसके घर में बाद में 3 बार चोरी होती है। उसे तिकटा ऐसे कहते हैं। मम्मी कुछ भी। किशोरी की बात छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि अथर्वा को ना कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दे। मजदूरों को ये न लगे कि यहाँ 2 बुढ़े अकेले अकेले रहते। अथर्व क्यों, मैं खुद आ जाता हूँ ना यहाँ रहने को। मतलब मजदूरों को लगेगा कि 8वें माले पे एक खूबसूरत औरत बिना पति के 2 बच्चों के साथ रह रही है, और वो बिहारन ब्यूटी तो है ही तेरी बीवी। क्या क्या बोलती रहती हो ना। अरे अच्छा पापा, जनरली ये जो लेबरर्स होते हैं ना, इनका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर उनको साइट पर लेकर आता है। हाँ, सो डोंट वरी, मैं फिर भी पता करता हूँ। आप पर्दे बंद रखिए और चिंता मत कीजिए। नहीं सुन राजू, तो जोशीपुरा से वेरिफिकेशन वाली बात कंफर्म कर लेना। करता हूँ। हाँ अथर्व को भेजना। हाँ भेजता हूँ। वेरिफिकेशन? हाँ वेरिफिकेशन। ये जो मजदूर यहाँ आए हैं हमारी सोसाइटी में, तो इनके कॉन्ट्रैक्टर ने क्या इनका वेरिफिकेशन वगैरह किया है? राजेश भाई, आप मुझे रूल मत सिखाइए। आपको पता है 4 टेंडर निकले थे, उनमें से 3 उस नगर सेवक के साले के थे। मैंने तीनों को रिजेक्ट कर दिया और एक स्वच्छ प्रक्रिया के तहत मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है। What? इन्होंने कहा चूना तो मैं तुझे लगाऊंगा जोशीपुरे। चुने को चुनने से पहले चुनीलाल ने चुना था चुनीदार। चुनीदार पहन के चुनीलाल ने चांद पे लगाया था चुने से चुनिंदा पान। अरे वाह, आपके कानों में और जबान के बीच में कोई कनेक्शन है? ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? कुछ व्यक्ति और उनके वचन को ये दक्षिण जोशीपुरा इग्नोर करने का अधिकार आज भी अपने पास रखता है। आप इस वक्त सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, और बिना अपॉइंटमेंट के मैं कोई भी ऑफिशियल कार्य नहीं करता, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे जान लोगे क्या? What? तेरी जुबान खींच के कान से बाहर निकालूंगा मैं। आप जरा चुप रहेंगी प्लीज। मिस्टर वागले, नहीं सॉरी किया। सदोष मनुष्य वध के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। जूता नीचे। सॉरी। अरे क्या कर रहे हो आप हर्षद भाई? अरे हर्षद भाई क्या कर रहे हो? अरे जो आप जरा चुप। हेलो, लो काट दिया फोन। 20, 19, 18, 17, 16, 15. एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? ठंडा, गरम? Shut up, सॉरी। Mr. दसानी। शोभा प्रॉम, जैक्सन रोडवेज और शर्मा ट्रांसपोर्ट के मैटर को लेकर मिस्टर वागले चंदू को इतना डिफेंड क्यों करते हैं? राजेश भाई, इधर आइए, इधर। अरे क्या? अरे ये देखो ना इसको, झालर को। कप होल्डिंग के चक्कर में हमारी तो बैंड बजा दी ना इसने। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? एक मिनट रुको, ये देखो, ये हमारी गाड़ी के सामने स्कप फोल्डिंग ऐसे लगाया है, हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी बताइए? ये देख झालर, कैसे निकलेगी गाड़ी अभी? तुम जैसे लोग 2 गाड़ियां रखते हो और हवा में प्रदूषण फैलाते हो। ओ दक्षिण भैया, और मेरे जैसलमेर वाले भाई के पास 3 गाड़ियां हैं।
लेकिन उससे तो कभी नहीं फैला प्रदूषण। अरे चलता है राजेश भाई। हाँ, 2 पार्किंग का पैसा भरता हूँ मैं, समझा? चल। अरे कियारा फोन उठाओ। चंदू भी कहाँ गायब हो गया है? आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मिस्टर गसानी, आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस में? मैम, मेरे लिए तो घर ही ऑफिस है और ऑफिस ही घर। मैं तो कहता हूँ कि ये ऑफिस मेरे लिए एक मंदिर है और मैं उसका पुजारी। मैं ही मंदिर के दरवाजे खोलता हूँ। ये जो 3 कंपनी के लेजर है मैच नहीं हो रहे। चंदू कितने बजे तक आएगा? वो तो बेचारा अपने मन का राजा है, अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है। तो मिस्टर वागले कुछ बोलते नहीं उसे? पुराना रिश्ता है, अब कोई क्या कहेगा। जरा फोन लगाओ चंदू को। चंदू ने मुझसे कहा था कि बेचारे के घर के छपरे का काम है, इसीलिए आज नहीं आएगा। छपरा? व्हाट इज छपरा? छपरा पत्रे का होता है ना, चौल के घर में ऐसे ऊपर लगता है। ओह, यू मीन सीलिंग। लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी नानी बीमार है, इसलिए वो नहीं आ रहा। वैसे तो उसने कहने को तो ईशा से भी कहा था कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है और इसलिए वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। क्या? हाँ, और अपने वॉचमैन से कहा था कि वो पैन और आधार लिंक करवाने के लिए सरकारी ऑफिस जा रहा है। ये मिस्टर वागले इतने इंटैंगल क्यों रहते हैं? वो क्या है ना मैम? जरा चंदू का पता लगाना कि वो है कहाँ। बंधु, टिफिन सब ले लिया? मोबाइल? हाँ, मोबाइल मैंने अभी ले लिया। इधर एक मिनट, इधर बैठो 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 बैठो। अरे पानी पियो। अब ये बताओ कि किस बात को लेकर इतने स्ट्रेस में हो? एक तो स्कैफोल्डिंग को लेकर मम्मी पापा नीचे परेशान है, दूसरी बात लॉबी में हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही है। वो सब पता है, पर ये चंदू वाला क्या मामला? कियारा मैडम को लगता है कि ऑफिस में काम करने वाले सारे निकम्मे और कामचोर हैं। अब तुम बताया ना मैंने कि चंदू अपनी नानी को लेकर अस्पताल गया है। अब कियारा को उसके ऊपर भी डाउट है कि नहीं वो तो बहाने बना रहा है। बात ना इन 3 अकाउंट्स के लेजर के टैली होने की नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली कियारा को लगता है कि हम सब चोर हैं, कामचोर है, सॉरी, अविश्वास है उसको हम सब पर। नहीं, ये मुझे दूर करना ही है और इसीलिए आज कुछ भी हो जाए मैं चंदू की साइड लेकर ना फुल टू नडने वाला हूँ कियारा मैडम से। बस बहुत हो गया। को टाइगर को। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। अगर कियारा को ऐसा लग रहा है कि चंदू काम चोरी कर रहा है तो तुम्हें इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैडम, वो 11 साल की सर्विस हो चुकी है चंदू की। एक मामूली कुरियर बॉय से लेकर मेहनत करके कितना आगे पहुंचा। मेहनत करके आगे पहुंचा या तुम उसे आगे लेकर आए हो? हाँ, जरा सोचना इस बात पर। तुम्हें ना आदत है राज हर किसी में अच्छाई देखने की, लेकिन अब ना माहौल बदल रहा है, तुम्हारी खुद की जॉब खतरे में। सो इट्स हाई टाइम कि तुम अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब तुम कंफ्यूज कर रही हो मुझे बंधु रानी। तुम क्या कहना चाहती हो कि ये चंदू कामचोर है? हाँ? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चंदू कामचोर नहीं। ओके? हाँ साईं बाबा, आप एक काम करो ना, चलो उंगली खींचो। ये खिड़की जो बंद रहती, सब खिड़की बंद रखो और पर्दा भी, नहीं तो धूल मिट्टी अंदर आ जाएगा। हाँ रखते, थैंक यू। आप जरा संभाल के जाओ। हाँ यार, डराओ मत ऐसे। आज कियारा मैडम को मैं सुनाने वाला हूँ। चंदू की साइड लेकर उसका पक्ष रखना बहुत जरूरी है बंधु। अच्छा, ये बहुत भयानक है, ये खिड़की बंद रखना और बीच बीच में नीचे चेक करना मम्मी पापा ने उनके फ्लैट की खिड़की बंद रखी है। अच्छा देखो, मेरी ये बाई आंख फड़फड़ा रही है। तो क्या होता है, कुछ सिग्नेचर होता है ना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, नहीं वैसे मीटिंग है मेरी कियारा की, उसे डायरेक्ट बोलूंगा कि अपनों की साइड लेने की जब बात आती है ना, तब ये राजेश वागले पीछे नहीं हटता। चलो बाय। हेलो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। हाँ गुनगुन, हाँ आई नो। अरे आई नो 750 लाइक्स मिले उसके स्टेटस को। डोंट बिहेव लाइक न्यूज चैनल, ओके? मुझे पता है सब गुनगुन। चल अब फोन रख, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय। सखी दीदी,
एक नया AI सॉफ्टवेयर आया है, वो आपको अपने बाप का स्टेटस बना के देता है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं ले लेते? देख अथर्वा, मैं ऑलरेडी बहुत बुरे मूड में हूँ, प्लीज इरिटेट मत कर। आई नो, आज अन्विता आ रही है। तुझे कैसे पता? मैंने बोला ना, वो मुझे फॉलो करती है सोशल मीडिया पे। हाँ तो आ रही है तो मुझे क्या। हमने विवान का स्टेटस देखा, उसपे पता है क्या लिखा था? उसपे लिखा था सुपर एक्साइटेड शी इज बैक। तो ज्यादा ही पीडीए नहीं हो रहा यहाँ पे? पीडीए मतलब? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अब अपनी नई ड्रेसेस चुन रहे हो ना, अन्विता को इम्प्रेस करने के लिए या विवान का उससे ध्यान हटाने के लिए? अथर्वा तू मार खाएगा। चाचा पानी मिलेगा? पानी 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 पानी। हाँ राधिका, जरा पानी देना। अरे मैं डब्बा भरी हूँ ना, और कितना पानी पीते हो? अरे मुझे नहीं, इन्हें चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हरिवंश चाचा, हरिवंश। हरिवंश, वाह अच्छा नाम है। लो लो। अच्छा सुनो, ऐसे ही सोसाइटी में ना बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और पुलिस का भी ना हमेशा आना जाना लगा रहता है। नहीं मतलब तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अरे चाचा, चोरी चकारी करनी होती तो जान जोखिम में काहे डालते हम? आप ही बताइए, घर छोड़कर यहाँ मुंबई आए हैं रोटी कमाने के लिए। चोरी चकारी करने वाले लोग अलग होते हैं। आप चिंता ना करें चाचा, हम अपने काम से काम रखते हैं। नहीं ऐसे ही मतलब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले, बैठिए। नहीं, सबसे पहले ना चंदू की बात करते हैं। ओके? मैं भी चंदू के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनिए। चंदू को लेकर ना आपको 100% गलतफहमी हुई है। चंदू एक नेक दिल इंसान है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंदू अपनी रत्नागिरी की नानी को लेकर अस्पताल गया है। ओह गॉड, चंदू तो बदलापुर में मॉनसून पिकनिक कर रहा है, और आज वहां बॉस से झगड़ा करने गए इस चंदू के लिए। घाटी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चंदू अपनी रत्नागिरी की नानी को लेकर अस्पताल गया है। आप श्योर हैं? एब्सोल्युटली श्योर हो। मिस्टर वागले, पहले क्या होता था ना कि जब बाहर घूमने जाते थे तो रोल वाले कैमरे से फोटो खींचते थे, और वो रोल जब धुल के फोटो आते थे और वो जब हम आस पड़ोस के लोगों को दिखाते थे, तब उन्हें पता चलता था कि बंदा कहीं घूमने गया है। मैं कुछ समझा नहीं। बात ये है मिस्टर वागले, जिस चंदू की आप तरफदारी कर रहे हैं, जिस चंदू के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नानी को हॉस्पिटल लेकर गया है, आपने उसका सोशल मीडिया चेक किया है आज? सॉरी, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर वागले, आपका चंदू बदलापुर में मॉनसून पिकनिक मना रहा है अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए। सॉरी, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया। मिस्टर वागले, कह रहा चंदू के काम में जो भी मिस्टेक हुई होगी वो मैं रेक्टिफाई करता हूँ। मिस्टर वागले, देखिए, जैसे आप चंदू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी भी लेवल पर गलती होती है तो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए आपके आने से पहले मैंने सारे रिकॉर्ड्स रेक्टिफाई कर दिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अभी सांता क्रूज वाले तावड़े साहब के पास जाइए,
सारे रिकॉर्ड्स वहीं पे क्रॉस टैली कीजिए। एम आई क्लियर? और एक बात, जी मैं जानती हूँ कि आप लोगों पर भरोसा करते हैं। देखिए, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन एक बात याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या हुआ? सभी क्या हुआ? कोई था खिड़की में, अंदर देख रहा था और मुझे देखकर गाना गा रहा था। कहाँ? कोई भी नहीं है बेटा। था मम्मा, मैं चीखी तो वो भाग गया। तो पर्दे खुले क्यों रखती है? मम्मा मैंने पर्दे नहीं खुले रखे थे। अच्छा रिलैक्स देखने दो मुझे। नहीं बेटा, कोई भी नहीं आई, श्योर कोई था। मम्मा अच्छा सॉरी, मैं नीचे जाकर चेक करती हूँ। नहीं रहने दो, मुझे लेट हो रहा है। सखी नहीं, 2 नहीं 3 होते हैं। पूछो कैसे? कैसे? सी आई शो यू। 2 बीट साउंड के लिए और 1 बीट थंब के लिए। ओके, सी बूम बूम चा, बूम बूम चा, साउंड थंब। यस, 3 बीट्स है इस म्यूजिक में। यस। डांस में इस पर अलग स्टेप्स होंगे क्या? वाओ सक, मैं तुम्हारे डेडिकेशन से प्रताड़ित हूँ। प्रभावित Yeah, right, प्रभावित। You know हिंदी। You know तुम्हारे बारे में सबसे बेस्ट बात क्या है? बताओ। सखी, विवान, अन्विता आ गई। What? Van! Vita, come here. Van, I missed you so much. I missed you too. How have you been? I'm good. सखी You've lost थोड़ा weight. स्माइल कर। Yeah, that's good. You can't just do Okay, this. I'm sorry. Okay, I'm It's sorry. okay, fine. Hi, Wagli. Hi, Tuntun. गुनगुन, तुम हमेशा नाम में गड़बड़ कर देती हो ना। एनीवेज, ट्रिप कैसी थी? Vacation. It was so amazing. It was killer, dude, killer. But I tell you what, there was one place which was so sad. तू मैं बार बार डिहाइड्रेट हो जाती थी. Oh my God. And guys, you will not believe there was no ice cream in cold coffee. What? That was so horrible. Van, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Oh, come here, poor thing. You know what? Together we are #1Vita. Yes, we are. देखो कैसी सिंपैथी ले ली विवान की। तू भी कुछ कर। पता है विवान, मेरे साथ तो आज इससे भी बहुत बुरा हुआ। Is it Wagli? हाँ, What happened, sir? वो मैं नहाकर बाहर आई थी तो खिड़की के बाहर से कोई मुझे देख रहा था। What? और देखकर गाना भी गा रहा था। What? People talk. Oh my God. अरे तू पानी पीना. You're in big trauma. Yes, yes, yes. Drink water. ट्रॉमा? See, I can totally understand. Sexual harassment से deal करना is not easy. No. Yeah. Are you okay? गुड गुड। वान, मुझे तो रोना आ रहा है. I mean, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? I know, right? नहीं, मेरा मतलब इतनी भी सीरियस बात नहीं है। गर्ल पावर वागली, गर्ल पावर. हम सहते हैं, हम चुप रहते हैं, इसीलिए क्रिमिनल्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं. हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी. Oh yes, I agree. मैं क्या करूं फिर? डरो मत सखी, हम तुम्हारे साथ हैं. Yes, Yes. हम तेरे साथ हैं. हाँ, पर करना क्या है? We should think. तू कुछ मत कर सकी, तुझे विवान का फोकस चाहिए कि नहीं? तू टेंशन मत ले. You are in deep trauma. Wait, you guys chill.
वागली, मैं प्रोटेक्ट करूंगी तुम्हें। वान, यू विल बी रियली प्राउड ऑफ मी। आज तुम्हारी फ्रेंड के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो करने जा रही है, द वर्ल्ड विल वॉच। हाँ, ये सही रहेगा। तिवारी जी, ये डंडा लेके कहाँ जा रहे हैं आप? सर, पब्लिक धुलाई हो रही है, चलिए आप भी हाथ साफ कर लीजिए। हाथ साफ कर लीजिए मतलब? आप हाथ साफ नहीं करोगे? कैसे पिता हैं आप? पिता का और हाथ साफ करने का, लेकिन बात क्या है? अरे बाद में बताता हूँ। हटिया। एक मिनट, ये बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के कहाँ जा रहे हो आप? राजेश भाई, मेरी जगह ये ग्लव्स आपको पहनने चाहिए थे। क्यों? वॉल्यूम कहाँ आपका? आता है बेचारी वन्ना भाभी की किस्मत पर। आप एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, पर अच्छे पिता तो बन ही सकते थे, पर नहीं। हटिए आप। क्या हो क्या रहा है यहाँ? बस कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया, बस कीजिए। तिवारी, अब तुम्हारी बारी। जी सर। एक मिनट, क्या हो क्या रहा है? हाँ? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अब, एक मिनट, क्या क्यों मार रहे हो उसे? हाँ? सर, वो आई उंगलियों में अकल पैर गई, लेकिन इनको अकल नहीं। हाँ, अकल तो बिल्कुल नहीं है। ओए, नहीं, इन्होंने कहा सारी दुनिया में खबर फैल गई, लेकिन इनको तो खबर ही नहीं है। क्या लेकिन क्या पता नहीं। राजेश भाई, सोशल मीडिया देखते हो नहीं देखते? हम मॉडर्न लोगों की तरह, या अभी भी पुराने चावल बने घूमते रहते हो इधर उधर? सोशल मीडिया? हाँ साहब, ये देखिए ना, आइए ये देखिए। आप भी हो सोशल मीडिया पे? हमारे 4 अकाउंट है साहब। तुक्का को कौन लगा? कौन लगा? What? हाँ, इन्होंने कहा मुकदम को फोन लगा। ओके, राजेश भाई, मैं फोन लगाता हूँ। Say no to sexual harassment. तब तक आप ये ग्लव्स पकड़िए Hashtag girl power. और मारिए इसे। Hashtag punish the guilty. आइए सर। Hashtag एक मिनट। Hashtag justice for Sakhi. Hashtag Sakhi molestation. ऑफ कोर्स मॉलेस्टेशन। मेरे साथ हैरेसमेंट हुई तो मैं आवाज उठाऊंगी ना। पर सखी, बेटा तुमने कहा ना कि वो लड़का तुम्हारी खिड़की से झांक रहा था। बट आर यू श्योर कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट का पोस्ट डाला है, वो भी अनविता ने डाला है? वो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे विक्टिम शेम नहीं किया जैसे आपने किया। मैंने कब तुम्हें विक्टिम शेम किया? आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हो मम्मा। एक मिनट सखी, मम्मी डबल चेक करने की बात कर रही है। हम कोई एक्शन ले इससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली हुआ क्या है, बात क्या है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप लोग ना मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते। लेट हिम बी। सखी, अरे मैं जाके बात करती हूँ सखी से। प्रॉब्लम ये है, मम्मी डैडी भी कंफ्यूज है कि वो किसकी साइड ले, सखी दीदी की या उस वर्कर की। केस क्लियर ही नहीं हो रहा है कि उस वर्कर ने बाहर से अंदर जाकर देखा कि नहीं। एक मिनट, स्लाइडिंग विंडो खुली थी कि बंद थी? देख, अंदर से बाहर का दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर का कितना दिखता है ये मुझे नहीं पता। हम लोग स्कैफोल्डिंग पे चढ़े तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर से अंदर का कितना दिखता है, और अगर हमें बाहर से अंदर का सब दिखाई दिया तो हमें मैटर सॉल्व। यानी सखी दीदी सही थी। गुड आइडिया, चल ट्राई करते हैं। कौन है? अन्विता? ब्रो, अन्विता का नोटिफिकेशन तेरे फोन पे कैसे आया? अरे वो मुझे फॉलो करती है सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये देख, सखी दीदी वाले पोस्ट पे अन्विता को कितने सारे लाइक्स मिले। वाह,
कान सखी दीदी के साथ हुआ और ट्रेंडिंग अन्विता का। अरे पर ये अन्विता ने सखी दीदी का पोस्ट डाला क्यों? अरे तुझे नहीं पता कि कॉफी शॉप में क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये बात मुझे गुनगुन दीदी ने बताई। किसी तरह ये डेटा मम्मी डैडी को अपडेट करना होगा। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। तेरी वजह से आई गॉट जस्टिस। यार यू आर सो राइट। मतलब हमने उस वीडियो को वायरल किया इसलिए एक्शन ली गई। पहले तो मैं श्योर नहीं थी, लेकिन जब तुमने मूवमेंट इनिशिएट की तब मुझे समझ में आया। हाँ, मोस्टली अरेस्ट हो जाएगा। यस यस, आई विल कीप यू अपडेटेड। या बाय। दादी सखी, ये सब देख के ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। कौन सा? बहुत साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में थी तब की। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, पर हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। कैसे? क्या है ना, जहां मैं रहती थी उसके सामने वाली चाल में एक लड़का रहता था। बेकार टाइप का था, मतलब हमेशा दिन भर वो हीरो बनने के सपने दिखता था बस। तो एक दिन उसने ना मेरी किताब में एक चिट्ठी डाली और भेज दी। लव लेटर? वैसा ही कुछ। हाउ स्वीट। फिर? अरे फिर क्या, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी इनसे, तो मैंने वो चिट्ठी उन्हें दिखा दी। फिर उसके घर पे जाके ना इतना हल्ला मचाया हमने। मतलब अब विलन बन गए? हाँ, मतलब मुझे मजा आ रहा था वो सब उसके पीटते हुए देखकर। मैंने भी 2-4 झापड़ लगाए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ महीने बाद हमें पता चला कि उसे नाटक में काम करने का शौक था, वो भी घर वालों से छुप के। उसने गलती से उस नाटक के कुछ पन्ने मेरी किताब में छुपा के रखे थे। मतलब वो लव लेटर नहीं था, प्ले की स्क्रिप्ट थी। वही तो, उस एक गलती की वजह से ना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दादी, आपने सॉरी नहीं कहा? हम गए थे सॉरी कहने, पर जब घर पे पहुंचे ना तो पता चला कि उस इंसल्ट की वजह से उसने शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। माय गॉड। दादी, आपकी वजह से वो? पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो गिल्ट में आज तक बाहर नहीं निकाल सकी। सखी, पता है ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? यस दादी। बेटा देख, सच के ना बहुत सारे पहलू होते हैं, उसकी भी कुछ साइड होगी। दादी, पर उसने मुझे देखा और गाना भी गाया। उसे अगर तुझे देखना होता ना तो वो बाथरूम की खिड़की से भी झांक सकता था, वहां पे भी तो बाबू लगे ना। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सोसाइटी के सेक्रेटरी के सामने, सोसाइटी के गार्डन में, सोसाइटी की साय में, सोसाइटी की मेंबर के सामने, सोसाइटी के सेक्रेटरी से जुबान लड़ाते हो? वाह डकू वाह, टंग ट्विस्टर में बात को तुमने ऐसे जोड़ा, गुनहगार के जहन को जोर से मरोड़ा, गुनहगार के जहन को जोर से मरोड़ा। थैंक यू। ये लस्सी लाओ। ए तिवारी, इतनी छोटी सी रस्सी से अपना छोटा सा दिमाग बांधेगा क्या? कोई बात नहीं, जब तक सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी और उनके निकम्मे पति राजेश वागले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तब तक हम इस अपराधी के हाथ बांधेंगे ताकि ये भाग ना सके। ऐसा सोसाइटी के बायलॉग में लिखा है। अगर इसको भागना है तो अपने पैरों से भागेगा ना। इन्होंने कहा अरे अगर इसे भागना है तो अपने पैरों से भागेगा ना जालर। नहीं भागेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मुकादम। हाँ जी सर। नमस्कार सर। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं?
सर जाने दो इसे। आप बोले तो मैं इसे काम से निकाल दूं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है ना, ऊपर जाके बागली फैमिली से बात करो। सर हम यहाँ कानून की रक्षा कर रहे हैं। अब देखता हूँ ये कैसे भागेगा। ओह माय गॉड, इसने मेरे हाथ बांध दिए। अब मैं भागू कैसे? सखी दीदी, अनविता ने आपके बारे में जो पोस्ट डाला ना, सी उस पे 1000 व्यूज आए। अब तो स्टार बन गए। हाँ, अब तो सब लोग उस पोस्ट में पुलिस को भी टैग कर रहे हैं। अब तो वो अंदर ही जाएगा। सखी, तुम खुश हो या टेंस्ड हो? ये मैटर बहुत बड़ा बनता जा रहा है, पता है ना? देखो मम्मा, वो खिड़की से देख रहा था और मुझे देखकर गाना भी गा रहा था। आई एम वेरी मच श्योर। सखी कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को भी अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए हमें। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर इंसाफ मांगने जाना, फिर लोगों को जजमेंट का मौका देना, आई डोंट नो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। नीचे दक्कू भाई, वो तिवारी, हर्षद भाई उस लड़के को पीट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के हाथ में मशाल थमा दी हमने। हाँ डैडी, सखी दीदी, आपको ना पोस्ट डालने से पहले सोचना चाहिए था। पोस्ट मैंने नहीं, अनविता ने डाली थी। गुनगुन ने मुझे सब बता दिया कि क्या हुआ था कॉफी शॉप पे। क्या? हाँ, क्या हुआ था? और तू मेरे फ्रेंड्स के टच में क्यों रहता है? 1 मिनट, क्या हुआ था? ये लोग ना फालतू में एक दूसरे के ऊपर शाइनिंग मारते रहते हैं। अनविता बता रही थी कि कैसे वेकेशन में उसके साथ बुरा हुआ, विवान ने उससे सिंपैथी दी, तो फिर सखी दीदी ने अपना किस्सा सुना दिया। फिर बात से बात बढ़ गई। अथर्व, मम्मी डैडी अपडेटेड। सखी, ये राजेश भाई, हाँ, ये भुंगड़ भाग रहा था, हम पकड़ कर लेके आए, है ना दक्कू? हाँ राजेश भाई, जल्दी बताइए अब इसका करना क्या है? साहब, बाहर गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सब लोग इसे मारने के लिए इकट्ठे हो गए। साहब मैं नहीं था साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। यही था वो डैडी। तुम्हें चढ़े थे स्कैफोल्डिंग से ऊपर? हाँ साहब, मैं ही झांक रहा था, देखा आपकी खिड़की से। देखा, इसने कन्फेस भी किया। एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट राजेश भाई, इसको तुम नहीं, हर्षद भाई, 1 मिनट रुकिए। तो आप मानते हो कि आप झांक रहे थे हमारी खिड़की से? हाँ साहब, लेकिन हम खुद से नहीं आए थे, हमें भेजा गया था। भेजा गया था? किसने भेजा? क्यों भेजा? किस लिए भेजा? तुम्हें पता है, सही दर्शन हाइट सोसाइटी में किसी को कुछ भी भेजना हो तो इस ऑनरेबल सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ती है। दक्कू भाई, आप प्लीज इनको बोलने देंगे? जो आज्ञा देवी जी। सुना नहीं? वरना भाभी ने क्या बोला? बोल। तो आप अपना गुनाह कबूल करते हो कि आप हमारी खिड़की से झांक रहे थे? गुनाह कैसा? हम तो झांक रहे थे क्योंकि हमें आपको डब्बा देना था। वो नीचे जो चाची रहती है, उन्होंने हमें आपको डिब्बा देने के लिए भेजा था। ओह माय गॉड, यानी राजेश भाई के डिब्बा कुरियर कंपनी का सिस्टम यहाँ भी शुरू हो गया। ओए, चुप कर। क्या हो रहा है यहाँ पे? मामा, आप सही वक्त आ गई। आपने कोई टिफिन दिया था क्या इसको? अरे हाँ, इसके हाथ से भरली वांगी भेजी थी मैंने, कैसी लगी? ओ हेलो, वो डिब्बा कहाँ है? वो तो दीदी जब चिल्लाई तो टिफिन गिर गया। क्या गिरा दिया? ठीक है, माना कि तुम टिफिन देने के लिए खिड़की से झांक रहे थे, लेकिन गाना भी तो गुनगुना रहे थे ना तुम। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे काका, आपकी पोती को छेड़ने वाला ये झालर, ये पकड़ा गया। ये देखो, ये हरिवन, हाउ कम? काका, चाचा, सुबह में हम साथ में ही सुने थे ना गाना? हाँ, वो रेडियो ऑन किया था। हाँ। सुबह में हम कोई भी गाना सुनते हैं तो वो जुबान पे चढ़ जाता है और दिमाग में बजने लगता है। इनको लगा कि हम इनको देख के गाना गा रहे हैं, पर इनको तो हम जानते तक नहीं। बात तो सही है। I mean, अक्सर ऐसे होता है, हम सुबह कोई गाना सुन लेते हैं तो वो दिन भर दिमाग में बजता है। हाँ,
वही गाना सुबह से मेरे भी दिमाग में चल रहा है। डैडी, इसे जाने दीजिए। आई थिंक ये गिल्टी नहीं है। सॉरी भैया। दीदी, हम भी सॉरी। तुम क्यों सॉरी? हमको गाना गाने का शौक है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना ही हम गाना गुनगुनाते, ना दीदी हमको देखती और ना ही चीखती, और ना ही आपका डब्बा गिरता। कोई बात नहीं, एक्चुअली गलती मेरी ही है। सोशल मीडिया पे जाना गलत ही था। डैडी, सोशल मीडिया की वजह से हरिवंश भैया को बहुत परेशानी हुई। मैं उसी सोशल मीडिया से उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। राजेश बाबू, विवान की गर्लफ्रेंड है, ये देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहे हो? You know me so well. सखी ने अपनी गलती को मानकर सुधार लिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।